गाजे पंचम काळमा भवविषे भव्यात्मने तारवा मिथ्यामोहंधकार गणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशूलानंदने श्री वीरजिनंदने। चरम तिरुपति श्री वीर प्रभु के चरणों में कोटिशः वंदन। जन से जैन बनाने वाले प्रत्यक्ष प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेवों के चरणों में कोटिशः वंदन। मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य परोपकारी गुरु भगवंत द्वय के ऊर्जापुर श्री चरणों में आत्मभावेन वंदना। समुपस्थित समाधीन मुनि भगवान उपस्थित भव्यात्मा। चातुर्मास का प्रारंभ हो गया। चातुर्मास के प्रारंभ होने के साथ ही धर्म आराधना का प्रारंभ भी हो गया। पर जब तक स्वयं के भीतर झांकेंगे नहीं, जब तक भीतर की गंदगी को साफ करेंगे नहीं, तब तक जिनवाणी का प्रवेश भीतर होगा नहीं। एक सामान्य गृहिणी और सामान्य ग्वाला भी होता है, वो जानता है कि दूध किस पात्र में दिया जाता है। ग्वाले के पास यदि आप खराब खरड़ा हुआ बर्तन ले जाएंगे, वो कह देगा कि मैडम ये बर्तन नहीं चलेगा, मेरा दूध बहुत अच्छा है और आपके इस पात्र में जाकर दूध खराब हो जाएगा, आप कृपया इस बर्तन को मांझ कर लाइए या दूसरा बर्तन लाइए। वो ग्वाला भी समझता है कि खराब बर्तन में दूध नहीं दिया जाता। ऐसे ही खराब मन में, दूषित मन में, विकारी मन में जिनवाणी का प्रवेश नहीं हो पाता। जिनवाणी का प्रवेश कराने के लिए मन की शुद्धि बहुत आवश्यक। उस मन को शुद्ध करने के लिए, उस मन को पवित्र और पावन करने के लिए ये पर्व आया है जो कि 4 माह तक चलेगा। 4 माह तक चलने वाला ये पावन पर्व, चातुर्मासिक पर्व, जिसमें कुछ कर्तव्य हमारे बढ़ जाते हैं। जैसा कि दैनिक कर्तव्य की बात उस दिन चली थी, दैनिक कर्तव्य के साथ ही कुछ पर्व के कर्तव्य भी होते हैं कि जब जब ये पर्व आते हैं तब तब हमें उन पर्वों में विशेष आराधना करनी होती है। जैसे कल चातुर्मासिक पक्षी थी तो कईयों ने पौषध किया, कईयों ने सामयिक किया, देशावकाशिक आदि किया और एक शुरुआत की, एक भव्य शुरुआत की इस चातुर्मास के सफ़र की। और उस सफ़र में चलते हुए हमें और क्या क्या करना है, तो जैसा कि अभी बताया कि जिनवाणी जो कि आप्त पुरुषों के द्वारा हम तक पहुंची है, परंपरा से हम तक पहुंची है, और उस ज्ञान को धारण करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। उस ज्ञान को धारण करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, अलर्टनेस की आवश्यकता है। जब तक हम अलर्ट नहीं रहेंगे तब तक वो ज्ञान हमारे भीतर आ नहीं पाएगा। उस ज्ञान को अपने भीतर रमाने के लिए बहानेबाजी नहीं चलेगी। बाड़मेर के घर का सीन है। पिंटू खेल रहा है और पापा ऑफिस से आते से पूछा, पिंटू होमवर्क किया या नहीं किया? पिंटू क्या कहता है, पापा बिजली नहीं थी ना इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया। पापा कहते, अरे मोमबत्ती लगा लेते। पापा माचिस नहीं थी। अरे बेवकूफ, घर मंदिर में माचिस रखी हुई होती है, समय माचिस ले लेता वहां से। पापा स्नान नहीं किया था ना, तो गृह मंदिर में कैसे प्रवेश करूं? कितना होशियार है, कितना समझदार है। अरे तो बेटा स्नान कर लेते, पानी नहीं था पापा। अरे पानी नहीं था, मोटर चालू कर लेता। पापा कहा ना बिजली नहीं थी, मोटर कैसे चालू होती? कितने बहाने। एक काम करना, होमवर्क करना है, उसके पीछे कितने बहाने। पिंटू का तो चल गया पर आप सबका नहीं चलेगा। पिंटू तो बच्चा था, लेकिन हम बच्चे नहीं, अब बच्चों के क्या बन चुके हैं। हाँ,
पापा। आपको एक पोस्ट मिली पापा की और मम्मी की, उस पोस्ट के साथ में यदि आप वफादारी नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका जीवन तो जैसा चल रहा है वैसा चलते ही रहेगा। जैसे कि अभी हमारे साहब ने बताया यहाँ पर लिए हुए एक युवक के इंटरव्यू के माध्यम से कि शहीद हो गए, पर अब शहीद भी हो गए फिर भी क्या होता है, एक रास्ता मिलता है, कोई आशा की किरण मिलती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, वापस तरोताज़ा हो जाता है। तो भाइयों आप तरोताज़ा हो जाइए। बॉर्डर पे लड़ना तो आपको दिन भर है ही, पर 1 घंटे यहाँ पर आएंगे आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी की टॉनिक मिलेगी कि आप अपने मोर्चे पर सावधान होकर सतर्क होकर रह सकोगे। तो सबसे पहले क्या बताया ज्ञानियों ने, कुछ टूल्स दिए हमको। बहानेबाजी करने वाला हमारा मन तो है ही, लेकिन उस बहानेबाजी करने वाले मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें बताइए। ये मन कैसा होता है, मन को थोड़ा समझ ले। मन बड़ा भोला भाला होता है, एक बालक की भांति होता है। ज्ञानी ने भी क्या कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। इस मन से ही हम बंधन भी बांध सकते हैं और इस मन से ही हम मुक्ति भी पा सकते हैं, लेकिन उपयोग करना हमको आना चाहिए। कार आपके हाथ में है लेकिन आपको चलाना नहीं आता है तो कार भी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, उसे चलाना नहीं आता तो क्या हो जाता है, रिमोट कंट्रोल भी बेकार हो जाता है। ऐसी बहानेबाजी करके मन क्या करता है, अपने दोषों को छिपाने का प्रयास करता है, अपने अपराधों को गुप्त रखने का प्रयास करता है, अपने अपराधों को अभेदान दे देता है। उसको बचाने के क्या करता है, झूठ पर झूठ। भाई आप प्रतिकोण में क्यों नहीं आए? महाराज साहब इतनी तेज वर्षा हो रही थी, निकल ही नहीं पाया। प्रवचन में महाराज साहब चालू हो गए क्या? मुझे पता ही नहीं। अनाउंसमेंट हुआ था संडे का प्रोग्राम का, उस दिन तो आ गया था मैं, बाद में अनाउंसमेंट हुआ तो लगा शायद चालू है कि नहीं। कैसी बहानेबाजी हमारी। महाराज साहब आलू प्याज तो हम खाते ही नहीं। भाई वो दूर से क्या दिख रहा है, सफेद सफेद, ओह महाराज साहब वो क्या है ना, वो महाराज साहब चलता है, महाराज साहब बच्चों का घर है, लहसुन चल जाए, अब बिल्कुल नहीं आएंगे महाराज साहब। बहानेबाजी। इस बहानेबाजी को करके हम क्या करते हैं, अपने मन को तो समझा लेते हैं लेकिन हमारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए ज्ञानी क्या कहते हैं कि जो भी गलती हो उस गलती को कम से कम हम मान तो लें, गलती को सुनने की सज्जनता तो आत्मसात कर ले। पहला पॉइंट क्या करना है, जो हमारी गलती है उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको सुन ले। सुनने की सज्जनता भी बहुत दुर्लभ है। कोई व्यक्ति सुनना चाहते हैं कि आज क्या नहीं, इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, सुनने तो बैठे हैं ना, लेकिन क्या सुनना चाहते हैं, जो हमको अच्छा लगे वो सुना है। महाराज साहब हमारा थोड़ा एंटरटेनमेंट कर दे, किसी को गीत पसंद तो गीत सुना दे, कॉमेडी पसंद तो कॉमेडी सुना दे, कोई तात्विक बात सुनना चाहते उसको तत्व की बात मिल जाए, तो क्या लगता है कि हमारा सुनना सार्थक हो गया। और यदि हमको जो नहीं सुनना है वो सुनाने लग जाए तो क्या करोगे आप? मथेण वंदन महाराज साहब आता हूँ। तो सुनना भी बहुत बड़ी कला है। तो सबसे पहले हम अपनी एक क्वालिटी बनाएं कि अपनी गलती को हम सुन सके। यदि हम अपनी गलती को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, हम सुधर नहीं पाएंगे। अच्छा महाराज साहब सुधार दोगे? आपका प्रश्न हो सकता है क्या हम बिगड़े हुए? अरे समाज में ऊंची नाक लेके चलते हैं, समाज में हमारी रिपुटेशन है, आप कैसे बोल रहे हैं बिगड़े हुए? डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, आपको लगता है मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो जैसे ही डॉक्टर साहब नाड़ी देखते हैं, आजकल नाड़ी तो देखते नहीं है, आपका हुलिया देखते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और फिर क्या करते हैं, बोलते भाई तुम बीमार हो। बोले आप डॉक्टर साहब बीमार हो? बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं हुआ है, मेरे चेहरे की लालिमा खत्म नहीं हुई, आप कैसे बोल रहे हो बीमार हो? स्वीकार ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, ये आए क्यों यहाँ पर? जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तो तुम आए क्यों यहाँ पर? तो स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ डॉक्टर साहब आप जो बोल रहे हो सही बात है, मैं मेरे शरीर को नहीं जानता हूँ, लेकिन आप शरीर शास्त्री हो, आप डॉक्टर हो, आप मेरी रग रग को जानते हो, आपने सिम्टम्स देखे हैं, उस सिम्टम्स के आधार पर आप कह रहे हो कि मैं बीमार हूँ। यदि आप स्वीकार नहीं करोगे तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? ठीक है भैया, विजिट दी ना, विजिट फीस चुका दो और यहाँ से क्या हो जाओ, 9 2 11 हो जाओ। डॉक्टर भी कोई मदद नहीं कर सकेगा।
बीमार पड़ जाओगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपनी बीमारी को स्वीकार करें, अपनी गलती को स्वीकार करें। स्वीकारोक्ति की भावना जब तक नहीं आएगी तब तक के हमारा विकास नहीं हो सकता। ये मन बड़ा निर्बल है, मन बड़ा निर्बल है जो हमारे विकास के रास्ते में रोड़ा बन के खड़ा हो जाता है। हमारी इच्छा होती है, अरे हमारा साहब 35 दिन का तप करा रहे, चलो 35 दिन की एकादशी से जुड़ जाओ। फिर पहले मन खड़ा होता है, एक अंदर का मन खड़ा होता है, अरे भाई एकादशी करने पड़ेंगे, एक टाइम खाने मिलेगा, भले ही भोजनशाला में व्यवस्था है तो क्या हुआ, लेकिन ताकत तो लगानी पड़ेगी। और फिर ढेर सारी क्रिया करनी पड़ती है। हमारी बहनें डराती भाइयों को, देववंदन करना पड़ेगा, 2 टाइम प्रतिवर्ष करना पड़ेगा। भाई बोलते भैया तुम ही करो, हमको नहीं करना है, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। पूजा कर लेते हैं, प्रवचन सुनने आ जाते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, अब क्रिया भी करनी पड़ेगी क्या, हमसे नहीं होती। डराइए मत उन्हें, जितना करें उतना उनको फायदा करने दीजिए, धर्म से जुड़ने दीजिए। क्या होता है, मन विचलित हो जाता है कि नहीं नहीं एकादशी तो नहीं करना है, फिर क्या करना है, चलो नौकासी कर लेते हैं। नौकासी की डेफिनेशन क्या है पता है, नौकासी मतलब क्या होता है, नहीं पता, बहुत अच्छी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। नौकासी की डेफिनेशन एक किसी ने बताई थी, जब नौकर आसी तब नौकासी। बोले महाराज साहब हमारा काम नौकर बिना चलता ही नहीं, जब नौकर आता है ना खाना बनाता है उसके बाद हमारी नौकासी होती है। तो ये डेफिनेशन है क्या बाड़मेर में, क्या डेफिनेशन नौकासी की? नहीं, एक और दूसरी है ना, जब सो के उठते तब नौकासी, सो के 8-9 बजे उठते नौकासी हो जाती है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन हमारी गलत है। नौकासी की डेफिनेशन है कि सूर्योदय तक, सूर्योदय के 48 मिनट तक नहीं खाना, ये आराधना करना, 48 मिनट तक आराधना करना, और यदि मन नहीं मान रहा है तो फिर नौकासी कर लेना। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या आती है, 48 के बाद खाना। हम खाने को मुख्यता देते हैं, जैन धर्म खाने और भोगने की मुख्यता को नहीं देता है, वह त्याग को महत्व देता है। इससे हम ऐसा कह सकते हैं नौकासी को कि 48 मिनट तक आराधना करना और उसके बाद अगर मन नहीं माने तो वापस लेना, ये हमारी डेफिनेशन। खैर अभी इस पर नहीं जाना हमको, हम तो मन को देख रहे थे कि मन कैसा कुटिल है और कैसी चालाकी करता है। कभी कहता है कि हाँ आराधना करनी, बहुत आराधना करनी मार साहब, पर कोई और ठोर नहीं होता है। बहुत करने की डेफिनेशन हो सकती है, कुछ पैमाना होता है क्या? बहुत आराधना करेंगे, बहुत आराधना मतलब क्या, कुछ फिक्स करना पड़ेगा कि ये आराधना करनी है, और पहले मानना पड़ेगा कि हम गलत ट्रैक पर है, उस गलत ट्रैक से हमको सही ट्रैक पर आना होगा, तब तो हमारा काम होगा। ठीक है महाराज साहब आप कह रहे हो तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम बीमार हैं, ठीक है, यहाँ तक स्वीकारोक्ति होगी। लेकिन अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, हाँ क्या आ सकता है दूसरा पॉइंट? पहले तो हम डॉक्टर साहब की जो बात है वो सुनने को तैयार नहीं, और अब स्वीकार नहीं करेंगे। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो भी दिक्कत आ जाएगी, तो हम क्या करना चालू कर दें, स्वीकार करना चालू कर दें। अब डॉक्टर साहब ने बोला बीमार हो तो ठीक है स्वीकार कर लिया, अब बीमार है तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन देंगे, अब उस प्रिस्क्रिप्शन को डॉक्टर साहब से लेकर चले जाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा, हाँ क्या, प्रिस्क्रिप्शन को तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट के पास ले आना पड़ेगा, और केमिस्ट दवाई देगा, और दवाई को लाकर क्या कर देना, घर में रख देना, क्योंकि डॉक्टर साहब ने क्या बोला, इस दवा का समय समय पर सेवन करना। और हमने क्या सीखा है, सेवा की जो जी नर नारी गुरु महाराज की हो, सेवन की जो जी गुरु महाराज की, ये हमने सीखा। सेवन की जो मतलब क्या है, सेवना करना, तो बस पूजा सेवना करना, तो उसको दवाई को रख दिया आले में, रोज अगरबत्ती लगा रहे, सेवन की जो जी नर नारी गुरु महाराज का, कुछ सेवा भक्ति कर रहे उसकी दवाई की, बहुत भक्ति भाव से अगरबत्ती लगा रहे। 5-7 दिन हुए, बुखार ठीक नहीं हुआ, तबीयत ठीक नहीं हुई, डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, भैया क्या हुआ, ठीक क्यों नहीं हुई, दवाई ली कि नहीं ली? डॉक्टर साहब ने कहा सेवन कीजिए जी। हमने सेवन कर लिया उसका, बहुत अच्छे सेवन किया, पारायण किया, सेवा भक्ति पूरी की उसकी। अरे भैया पेट में डाली कि नहीं डाली, इसी बात करो डॉक्टर साहब, अपना सेवा करना, बहुत सेवा की उसकी दवाई की। अरे भैया सेवा करने से नहीं होगा, सेवन करने से होगा, उसको खाने से होगा। ठीक है, अगली बार आना खाकर, क्या हो जाएगा, बीमारी ठीक होगी या बढ़ जाएगी? अगर दवाई का प्रॉपर सेवन नहीं करें तो क्या होगा, दवाई बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए क्या करना है, पहले तो सुनना है, फिर सुनकर उसको स्वीकार भी करना है, यानी सेवन भी करना है उसको। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब ने कुछ साथ में पथ्य ही बताए थे, प्रिकॉशंस बताए थे, उन प्रिकॉशंस को हम नहीं करेंगे तो क्या होगा,
ठीक नहीं हो पाएगी। दवाई भी ले रहे हैं, साथ में जो पथ्य कहा था वो पथ्य का सेवन भी नहीं कर रहे। अगर सर्दी हो गई है, दवाई ले रहे, सर्दी से दूर नहीं, तो इधर आइसक्रीम भी खाते जा रहे, तो क्या होगा? तो सुधरने का प्रयास भी हमको करना पड़ेगा। पहले तो सुनना पड़ेगा, फिर स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार कर कर अपने आप को सुधार की प्रक्रिया में डालना पड़ेगा। यदि हम सुधार नहीं करेंगे तो क्या होगा? सुधार का प्रयास नहीं करें तो क्या होगा? दवा लिखा भी ली, दवा ला भी ली, दवा ले भी ली, लेकिन साथ में पथ्य का पालन नहीं किया तो दवा अपना असर नहीं दिखा पाएगी। इसलिए जिनवाणी को हमको दवा मानकर चलना है कि हम बीमार हैं, हम दुखी हैं, हम त्रस्त हैं, हम व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। इसको पहले तो हम सुने इस बात को, फिर इस बात को स्वीकार करें, और स्वीकार करके इस बीमारी को दूर करने का क्या करें? प्रयास करें। ये 3 काम यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? जिनवाणी का हमारे भीतर प्रवेश हो जाएगा, और जिसके भीतर में जिनवाणी का टॉनिक चला जाता है उसके जीवन से क्या क्या चला जाता है? आदि व्याधि उपाधि चली जाती है। तो हम भी प्रयास करें, इस चातुर्मास का पूरा पूरा लाभ उठाएं। कल से हम उत्तराधर सूत्र का श्रवण भी करेंगे, साथ ही जीवन को कैसे कषाय मुक्त करें, जीवन को कैसे उन्नत बनाएं, तो एक कथानक के माध्यम से हम जानने का प्रयास भी करेंगे। और साथ ही आगामी रविवार के दिन, जो कि संडे का दिन कहलाता है, संडे क्या कहलाता है? फन डे और हॉलीडे। तो उस दिन थोड़ा अपने दुकान का मोह कम करना, और एक सुंदर अमृत अनुष्ठान यहाँ पर कराया जाएगा। नौकार करे भवपार, इस विषय पर नौकार की विवेचना भी की जाएगी, नौकार का जाप भी होगा, नौकार की द्रव्य पूजा भी होगी, और नौकार की भाव पूजा भी होगी। तो द्रव्य पूजा तो सब जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ व्यवस्था आयोजन की वो बता देंगे आपको क्या व्यवस्था है, और उसकी योग्यता पात्रता क्या है वो भी बता दिया जाएगा। और साथ ही जो कार्यक्रम होगा रविवार को, उसको सबको जरूर अटेंड करना है, क्योंकि उससे नौकार मंत्र के बारे में, हम नौकार मंत्र तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से गिनते आ रहे हैं, लेकिन नौकार का क्या गूढ़ार्थ है, नौकार के भीतर में क्या भाव छुपे हुए हैं, उन सबको जानने का भी हम प्रयास करेंगे, और उससे जुड़ने का भी हम प्रयास करेंगे। तो अवश्य अपने समय का ऐसा संयोजन कर लीजिए कि हम संडे को कुछ समय दे सके। समय ही रहेगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा चलेगा, तो अपनी मानसिकता पहले से प्रिपेयर कर लें। साथ ही जो स्वाध्याय का क्रम है वो भी कल से चालू हो जाएगा, क्योंकि आज पड़वा का दिन होता है, एकम का, तो दूध से चालू होता है। तो कल स्वाध्याय का क्रम ऐसा रहेगा, सुबह 6:15 से 7 बजे तक स्वाध्याय होगा, जिसमें हम जानेंगे कर्म के मर्म को, और कर्मों को कैसे हम दूर कर सकते हैं उसका प्रयास हम सुनेंगे। 9:45 से 10 बजे तक व्याख्यान का समय रहेगा, जिसमें कि सूत्र आदि का वाचन होगा। इसके बाद 3 से 4 बेसिक नॉलेज ऑफ जैनिज्म, इसकी क्लासेस होगी। उसमें बेसिक नॉलेज के साथ ही सूत्रों के अर्थ को भी बताया जाएगा, उसके भावार्थ को भी बताया जाएगा, उसकी गूढ़ार्थ को भी बताया जाएगा, उसकी पद्धति को भी बताया जाएगा, किस प्रकार बोलना है, कैसे किस मुद्रा में बोलना है, किस प्रकार उसका प्रयोग करना है, उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। 3 से 4 और 4 से 5 का समय जो रहेगा, दिन भर की जो भी बातें आपने सुनी उसके शंका समाधान के लिए रहेगा, कि आपकी कोई शंका हो, कुछ समाधान करना हो, कोई पूछना हो, करना हो, तो उसका समय 4 से 5 रहेगा। और शाम को 7:30 बजे से पुरुषों का प्रतिकोण रहेगा, महिलाओं का समय भी लगभग वही रहेगा, नीचे रहेगा, उनको 7:30 के समय रहेगा। इस प्रकार हमारा टाइम टेबल कल से चालू हो जाएगा। परमात्मा महावीर की पाठशाला कल से प्रारंभ हो रही है, तो सभी अपने समय का नियोजन ऐसे करें कि सारी कक्षाओं को हम अटेंड कर सकें, क्योंकि हर कक्षा में अलग अलग चीज़ पढ़ाई जाएगी। क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है, कभी फिजिक्स पढ़ाया जाता है, तो कभी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, कभी ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। तो ऐसे यहाँ पर विविध विषयों के माध्यम से आपका ज्ञानार्जन करने का हम प्रयास करेंगे। ज्ञानार्जन तो क्या, एक जो गुरु से सीखा उसको शेयर करने का प्रयास करेंगे। हम कोई आपको अलग से कोई चीज़ नहीं दे रहे, जो गुरु भगवंतों से हमने सीखी है, जहाँ तक सीखी, जितनी सीख पाए उसको आपके साथ मात्र शेयर करेंगे, आदान प्रदान करेंगे उस चीज़ का। तो आप अवश्य पधारें और इन सब का लाभ लेवे। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदे स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, देह मरे छे हूँ नति मरतो, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, देह मरे छे हूँ नति मरतो, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी। सहजानंदेषु
स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी। एक छोटी सी बात श्रवण कर लेंगे, बहुत सुंदर बात, अचानक याद आ गई तो आपसे शेयर कर लेता हूँ। वैराग्य शतक, अपने आप में वैराग्य से ओतप्रोत ऐसा वैराग्य शतक, उसकी 5वीं गाथा में बहुत सुंदर बात कही, इसको सुनते जाइएगा। मासु जगियवे पलाई अम्मी विस किस विस में तिन्नी जनाणु लगा रोगो जरा मरचो। इस गाथा के माध्यम से ज्ञानी जन बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि हे भाई, जागने के समय सोए मत रहो और भागने के समय विश्राम मत करो, क्योंकि प्रतिपल प्रतिक्षण 3 लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। कौन 3 लोग लगे हुए हैं? रोगो जरा मृत्यु, रोग मृत्यु और जरा यानी बुढ़ापा सतत आपके पीछे दौड़ रहा है। तो उसे अपने पीछे लगा हुआ जानकर अपने आप को सावधान कर ले, सतर्क हो जाए, नहीं तो कभी भी ये 3 अटैक कर सकते हैं। जरा का अटैक होता है तो हम क्या कर लेते हैं, बाल काले कर लेते हैं, उसको भी धता दिखा देते हैं, उसे भी अंगूठा दिखा देते हैं कि जरा तू आई कहाँ, बाल काले कर लेते हैं, 32 लगा लेते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर लेते हैं, घुटने का ऑपरेशन कर लेते हैं, नी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, और क्या कहते हैं, जरा तो आई नहीं। लेकिन याद रखना, जरा प्रतिपल आ रही है, हम माने या न माने, लेकिन जरा सतत आ रही है, सता रही है हमको, उसे ध्यान में रखते हुए अपने टाइम का शेड्यूल ऐसा कर ले कि हमको अधिक से अधिक कितना समय देना है आपको। 4 महीने में अगर आप 1 घंटा देते हो तो 4 माह में आपको मात्र 5 दिन देना है। रोज का 1 घंटा 120 घंटे यानी 5 दिन, मात्र 5 दिन आपको देना है। 5 दिन आप देंगे तो आपको वास्तव में लगेगा हमने जीवन में कुछ अचीव किया है। तो कोशिश करिए।